Good morning, everyone. Today we will start chapter number 5. The name of this chapter is Numbers from 10 to 20. 10 से 20 के बीच में जो नंबर होते हैं उनके बारे में हम आज इसमें स्टडी करेंगे. I hope you have completed all the homework whatever I had given in previous lecture, previous period. So now start chapter number 5, numbers from 10 to 20. You can see this picture. इसमें कुछ there are 9 caps. आपको कैप दिख रही हैं, टोपियाँ दिख रही हैं, 9 है. काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वंस. इसमें हमने देखा कि 9 कैप है तो हमने यहाँ 9 लिखा. यहाँ पर एक कैप और है, वन मोर ज्वाइन. 9 में एक और ज्वाइन हो गई तो टोटल कितने होंगे. तो टोटल यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वंस. अब जब तो 10 हो गई तो ये वंस कहलाता है. नाउ देयर आर 10 कैप्स. यहाँ पर 10 कैप्स हैं तो ये 10 जब होगा तो ये वंस कहलाएगा. आपको आगे वाली लाइन में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पर आप देखेंगे टेंस जो होता है ये 10 वंस है. ये 10 पेंसिल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 वंस मेक 110. 10 पेंसिल मिलके क्या बना रही हैं 110. इसी तरह से हम आप देखेंगे 110 इज रिटन एज 10. 110 इज रिटन एज 10 एंड रीड एज 10. 110 मतलब ये टोटल जो 10 पेंसिल हैं इनके बारे में हम देख रहे हैं. ये इनको क्या लिखा जाएगा एज 10. 10 हैज़ 2 places. 0 is in the right place called ones place and 1 is the left. आप देखेंगे ये 10 लिखा है, इसमें 0 कौन सी प्लेस पर है, ये वंस प्लेस पर है. एंड 1 इज इन लेफ्ट साइड. ये कौन सा होगा, ये टेंस प्लेस कहलाएगा. इसको हम टेंस प्लेस. आपने पढ़ा होगा TO इस तरह से लिखा रहता है. सपोज ये 12 लिखा है तो 2 इज इन वंस प्लेस एंड 1 इज इन टेंथ प्लेस. 2 इज इन वंस प्लेस एंड 1 इज इन टेंथ प्लेस. इस तरह से हम ये वंस टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे. सर्किल 10 ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप. ये इसमें हमको कोई भी 10 को एक ग्रुप बनाना है. तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में. बट वी हैव टू टेक ओनली 10. तो जब हम 12 हैं तो कोई भी 10 ले लेंगे. हमने 1 2 3 4 5 ये लिया और यहाँ 1 2 3 4 5 इनको ले लिया, इनका ग्रुप बना लिया. ये हमने 10 को ले लिया. अब यहाँ पर हम इसी तरह से करेंगे. ये कितने हैं इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. देयर आर 14 मैंगोज. हम 14 मैंगोज की जगह 10 मैंगोज लेना है तो हम 1 2 3 4 5 और यहाँ के 5 1 2 3 4 5. इस तरह से हम ये 5 5 10 मैंगोज को हमने ये सर्किल में कर लिया. तो ये एक ग्रुप बन गया. 10 का ग्रुप क्या कहलाता है 10. यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट पेज में नंबर्स फ्रॉम 11 टू 20. इस पिक्चर में आप देखेंगे ये जो 10 का एक बंच बना हुआ है, ये सब 10 का बंच है, 10 पेंसिल का बंच है और उनके साथ 1 है. तो यहाँ पर क्या हुआ है 11. 1 10 एंड 1 वंस. तो हमने बताया था लेफ्ट से ये वंस कहलाएगा 1 और ये यहाँ पर टेंस कहलाएगा. ये फर्स्ट वाला राइट साइड वाला ये वंस, ये टेंस है. तो 1 10 एंड 1 वंस इज इक्वल टू 11. ये 11 आपने पढ़ा कि ये 11 है. ELEVEN. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 11? ELEVEN. नेक्स्ट इज ये आप देखेंगे ये भी 10 का बंच बना हुआ है और इसमें 2 और ज्वाइन हो गई हैं. तो 110 हम इसको बोलेंगे 110 एंड 2 वंस. 2 वंस. 2 जो है ये वंस प्लेस पर है, वही टेंस प्लेस पर है.
तो 10 और 2 कितना होगा 12। तो इसको हम क्या लिखेंगे TWELVE 12। नेक्स्ट इज 10 का बंच है, आप देखेंगे इसमें भी ये 10 के बंच है पूरे, इसमें 3 है तो ये 13 हुआ। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 13? THIRTEEN। 13 की स्पेलिंग क्या है? THIRTEEN 13। यहाँ आप देखेंगे इसी तरह से ये 10 का बंच है और यहाँ पर 4 पेंसिल हैं तो ये 14 हुआ। 14 की स्पेलिंग क्या है? FOURTEEN 14। नेक्स्ट हम देखेंगे ये 15 का, ये 10 का बंच है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 पेंसिल है, ये कितना हो गया 15। क्योंकि हमको ये जो 5 है लास्ट राइट साइड में, इसको यहाँ 5 लिखना काउंट करके और इसकी जगह 1 लिखना है। यहाँ सब में आप देखेंगे ये 15 हुआ। ये कितनी है काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये राइट साइड में लिखा है और इसको हम 1 मानेंगे तो ये टोटल होगा 16। इसको हम क्या लिखेंगे 16। वंस टेंस के अकॉर्डिंग हम ये लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 हमने राइट साइड लिखा और ये 1 पूरा लेफ्ट में रहेगा तो ये हुआ 17। SEVENTEEN 17। नेक्स्ट यहाँ पे भी ये देखिए 10 का बंच है तो इसको 1 मानेंगे और हम काउंट किनको करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इज ऑलरेडी रिटन हियर और इस 1 को हम जो 1 बंच है तो यहाँ लिखेंगे। आंसर क्या होगा इसका 18 EIGHTEEN। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, 9 इज ऑलरेडी रिटन हियर एंड 1 बंच ये है तो हम यहाँ पर 1 लिखा है यहाँ पर। तो ये हुआ 19 19 की स्पेलिंग क्या है? NINETEEN। अब यहाँ नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे आप 10 10 के 2 बंच हैं तो हम यहाँ 10 10 के 2 बंच हैं तो सीधे 2 लिखेंगे और 0 यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि हमको 10 का बंच यदि जहाँ पर भी है उसको 1 लिखते हैं। ये आप देखिए हर जगह 10 10 का बंच है, यहाँ पर हमने ये 1 1 लिखा, लेकिन यहाँ 10 का 2 बंच है तो हमने यहाँ 2 लिखा, वंस की जगह कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हमने 0 लिखा है। तो इस तरह से ये वंस टेंस हुआ। राइट साइड वाला जो भी नंबर लिखा है वो क्या होगा? वंस होगा और लेफ्ट साइड वाला लिखा क्या होगा? टेंस होगा। एक बार और देखेंगे। सपोज यहाँ पर हमारा कोई नंबर लिखा है 2 6। अब राइट साइड वाला नंबर ये क्या कहलाएगा? ओ वंस, और यहाँ लेफ्ट साइड वाला ये टेंस माना जाएगा। सपोज ये 3 7 है तो 7 इज इन वंस प्लेस वंस एंड 3 इज इन टेंस प्लेस। 3 किस में है? टेंस प्लेस में। नेक्स्ट पेज में आएंगे राइट द नंबर नेम्स। इनके हमको नंबर नेम्स लिखना है। नंबर नेम्स का मतलब क्या होता है? उनकी स्पेलिंग लिखना है 11 की, जो नंबर लिखा है उनका उसको क्या कहते हैं। सपोज ये 11 है तो हम क्या लिखेंगे? ELEVEN 11। ये क्या होगा? 11। ये 12 है TWELVE 12। कर्सिव राइटिंग तो आपसे बनती होगी, यूकेजी में आपने सीखी होगी। 13 यदि नहीं बनती तो हम इस तरह से लिख सकते हैं THIRTEEN 13। नेक्स्ट क्या है? 14। 14 को लिखेंगे FOURTEEN 14। अब 15 लिखेंगे FIFTEEN 15। नाउ नेक्स्ट 16। ये क्या है? 16। 16 की स्पेलिंग हम लिखेंगे SIXTEEN
टी डबल ई एन 16. Now next 17. 17 की स्पेलिंग लिखेंगे SEVENT और N 17. नेक्स्ट है 18. 18 की स्पेलिंग है EIGHTEEN 18. नेक्स्ट इज 19. 19 की स्पेलिंग क्या होगी NINETEEN 19. अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे 20 की स्पेलिंग लिखेंगे 20 की स्पेलिंग यहाँ पर TWENTY. ये क्या हो गया 20. इस तरह से ये हमने स्पेलिंग पढ़ी 11, 12, 13 और आपको ये स्पेलिंग यहाँ मिल जाएगी. ये आपको ऑलरेडी दिख रही है 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऑलरेडी ये स्पेलिंग दी हुई है. यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी स्पेलिंग आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19, 20 ये दी हुई हैं. इस तरह से आपको ये स्पेलिंग इससे लिख लेंगे और इनको लर्न भी करना है क्योंकि ये स्पेलिंग याद होना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है बाय काउंटिंग फॉरवर्ड फिल द मिसिंग न्यूमरल्स. इसमें जो जो नंबर बीच बीच में नहीं दिए गए हैं उनको फिलअप करना है. स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे इसकी फ्रंट मुंह से स्टार्ट करेंगे. 10 के बाद क्या आता है 11, देन 12, 13 इज ऑलरेडी रिटन. नेक्स्ट 14, then 15, then 16, then 17, 18 is already written, 19 and here we will write here 20. ओके तो ये इस तरह से क्या होगा मिसिंग न्यूमरल्स. जो न्यूमरल्स नंबर मिसिंग है जो नहीं है यहाँ पर उनको हमको लिखना है. नेक्स्ट क्या है बाय काउंटिंग बैकवर्ड फिल द मिसिंग न्यूमरल. अभी हमने ये फॉरवर्ड काउंटिंग थी अभी हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे. इसमें क्या करना है आप देखेंगे 15 से शुरू है. यहाँ से कहाँ से शुरू है ये 15 से है. तो अब इसको बैकवर्ड करना है तो इसके दो तरीके हैं. एक तो आपसे नहीं बन रहा है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. 10 के बाद क्या आता है 11, 12, 13, 14 और ये 15 ऑलरेडी लिखा है. यहाँ पे क्या बचा 9. 10 के पहले क्या आता है 9 तो हमने ये लिख दिया. लेकिन यदि हम इसी को यदि बैकवर्ड काउंटिंग में लिखेंगे तो क्या होगा 15 के पहले आता है ये हमको देखना पड़ेगा. 15 के पहले आता है 14, फिर उसके पहले आता है 13, फिर उसके पहले आता है 12, फिर उसके पहले आता है 11, फिर 10 ऑलरेडी रिटन, फिर यहाँ पर 9. इस तरह से हमको ये करना पड़ेगा. ऐसे इसमें है आपको दो तरह से लिख सकते हैं बैकवर्ड काउंटिंग को. एक तो ये 20 के पहले क्या आता है 19, फिर उसके पहले क्या आता है 18, 17 ऑलरेडी रिटन, यहाँ आएगा 16, देन 15, देन 14, देन 13 इज़ ऑलरेडी रिटन, 12, 11 इज़ ऑलरेडी रिटन. और यदि आपको ऐसा नहीं बनता है आपको डिस्टरबेंस है या आपको परेशानी हो रही है तो आप यहाँ से उल्टा कर सकते हैं इस डायरेक्शन से. 11 के बाद क्या आएगा 12,
11 के बाद क्या आएगा 12, ये हमने 12 लिखा, 13 इज ऑलरेडी रिटन, 14, 15, 16, 17 ऑलरेडी रिटन, 18, 19 और ये 20। तो इस तरह से ये क्या हो गया, बैकवर्ड काउंटिंग भी हो गई और फॉरवर्ड काउंटिंग भी हो गई। आप दो तरह से कर सकते हैं इसको। तो समझ में आया स्टूडेंट कि कैसे करना है आपको ये। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे ये क्या दिया हुआ है, इसी का मैच द कॉलम दिया हुआ है, जो आपको नंबर नेम अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है। मैच द फॉलोइंग नंबर्स विद देयर नंबर नेम्स, नंबर नेम से हमको मैच करना है। सबसे पहले हम बैलून को देखेंगे। फर्स्ट बैलून क्या है, ये 15 है। फर्स्ट बैलून क्या है 15। अब हम देखेंगे 15 कहाँ पर है, उसको हम इससे मैच करेंगे। 15 हमको मिल गया, 15 ये लिखा हुआ है, 15 को हमने मैच कर दिया। सेकंड बैलून है 14 वाला, 14 कहाँ पर, यहीं पास में ही है 14, इसको हमने इससे मैच कर दिया। अब 20 देखना है कहाँ है, 20 थर्ड में ये 20 है, तो 20 की स्पेलिंग ये है, हम इसको इस 20 से मैच करेंगे। 12, ये 12 वाला बैलून है, इसको हम किससे मैच करेंगे, इस 12, ये 12, ये 19 है, 19 वाला बैलून हम कहाँ से मैच करेंगे, यहाँ से ले जाके ये 19 से मैच कर देंगे। लास्ट बैलून ऑफ 17, 17 को इससे मैच कर देंगे। इस तरह से हम ये क्या करेंगे, इनको बैलून को मैच कर देंगे नंबर के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ कलेक्शन ऑफ टेंस एंड वंस एंड फिल इन द बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये पहले से ही किया हुआ है आपकी हेल्प के लिए। आप इस पिक्चर में देखेंगे हाउ मैनी बसेस आर गिवन, वी हैव टू काउंट फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, there are 15 buses, already 15 is written here। अब इसमें क्या है, मेक अ कलेक्शन ऑफ टेंस, हमको 10 बस का एक कलेक्शन करना है। तो ये ऑलरेडी कलेक्शन किया हुआ है क्योंकि आपके लिए किया गया है। ये आप देखेंगे सर्किल में ये अंदर 10 बसेस हैं, ये काउंट करेंगे 10 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब 10 का हमने एक ग्रुप अभी सीखा था कि 10 के ग्रुप को हम यहाँ 1 लिखते हैं और रेस्ट ऑफ द बसेस जो भी यहाँ दी हुई हैं उसको वंस प्लेस पर लिखेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 लिखा है तो ये हम इस प्लेस में वंस प्लेस पे 5 लिखेंगे, और जो 10 बसेस हैं उनको हम टेंस प्लेस पर लिखेंगे, लेकिन 10 में 1 0 नहीं लिखेंगे, हम 1 बस लिखेंगे। तो ये 10 प्लेस पर हमने 1 लिखा और वंस प्लेस पर हमने 5, तो ये टोटल क्या हुआ 15। इस तरह से ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट पिक्चर, there are some butterflies, we have to count how many butterflies are given, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, total 12, so we have to write here 12 and make a collection of 10। अब हमको 10 का कलेक्शन करना है, 10 बटरफ्लाई को हम एक बंच बनाएंगे या एक हम ग्रुप में करेंगे। तो यहाँ पर 12 है तो हम 2 को सपोज हमने ये और इसको हमने छोड़ दिया, तो ये जो 10 बचेंगे इनको हम एक ग्रुप में करेंगे ये, और इसकी जगह हमने क्या लिखा 1, एक 1 10 का मतलब क्या होगा 10 बटरफ्लाई का एक ग्रुप है, तो हमने ये 1 कर दिया और ये 2 आर लेफ्ट, सो यू हैव टू राइट हियर 2। तो ये टोटल कितना हो गया 12। हम यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स में क्या लिखेंगे 12, यहाँ पर बॉक्स में हम लिखेंगे 12 और यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2। इस तरह से ये टेंस और वंस आपने समझा कि टेंस वंस क्या होता है। नेक्स्ट पिक्चर, इसमें कुछ फेसेस हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. There are 16 फिशेज, 16 फिशेज हैं, 16 हमने लिखा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, फिर से 10 का ग्रुप बनाना है। तो हमको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो फिशेज हैं हम इनको एक साथ रखेंगे इस सर्किल के अंदर। ये हमने 10 ले लिए और ये 1 2 3 4 5 6 जो हैं ये वंस में आ जाएंगी और ये पूरा 10 का एक ग्रुप है यहाँ पर 1, टोटल हमारा होगा 16। इस तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 10 का एक ग्रुप बनाया हमने ये, तो हमने यहाँ 1 लिखा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है तो ये हमने 6 लिखा। अब इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे ये भी फिश है, ये थोड़ा ज़्यादा है, इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देयर आर 20 फेसेस। अब इसमें क्या होगा, 20 फेसेस में हमको 10 10 के दो ग्रुप बनाना है। तो हम ये एक 10, ये पूरा जो ऊपर का था ये 10 का ग्रुप हमने बनाया और एक 10 का ये ग्रुप बनाया। इसमें क्या होगा, अब 2 10s हो गए तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, वंस एक भी फिश एक्स्ट्रा नहीं है तो यहाँ पर 0 होगा, तो आंसर क्या होगा 20। इस तरह से आपको 20 लिखना है। सो ओके चिल्ड्रन, दिस इज होमवर्क फॉर यू। You have to complete up to पेज नंबर 78। आपको 78 तक होमवर्क अपनी बुक में करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। जो हमने भी आपको बताया है कि काउंटिंग नंबर जो 11 to 20 जो हमने अभी आपको बताया था उसका नंबर नेम भी याद करना है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इनके नंबर नेम्स भी आपको याद करना है, मीन्स उनकी स्पेलिंग भी याद करना है। और ये पेज नंबर 78 तक आपको वर्क कंप्लीट करना है अपनी बुक में। सो ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।